देन गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आपका हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। एकदम छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक मुझे लग रहा है एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका होमवर्क की पिक्चर्स जो हैं आपको आज के आज ही दे दी जाएंगी। तो आपने सारा का सारा होमवर्क जो वो कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपकी वीकली जो है साइंस की सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं और मैंने अभी तक आपको 2 क्लासेस के अलावा होमवर्क नहीं दिया है ना। सिर्फ जिस दिन ऑनलाइन क्लास है आपकी उसी दिन आपसे बात की जाती है, उसी दिन आपको काम दिया जाता है। जबकि हमें बोला गया है कि आपको काम जो है जब वो क्लास नहीं है तब भी आपको देना है, बट मैंने अभी तक नहीं दिया है। अभी मैं बिल्कुल स्लो चल रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो है आपको सिर्फ 2 चैप्टर करवाए गए हैं, 2 चैप्टर्स का होमवर्क करवाया गया है। टोटल आपके चैप्टर जो है वो 16 है। 16 में से अभी आपका 3rd चैप्टर चल रहा है। चलो आपका सिलेबस हो ही जाएगा, मैं कोशिश करूँगी कवर करने की। तो अभी तक आपको आज पूरे चैप्टर का होमवर्क भी आ जाएगा और हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो सभी अपनी बुक ओपन करके बैठेंगे और बुक में हर एक चीज़ को ढंग से समझना है। इज दैट क्लियर? वीडियो कोई ऑफ नहीं करेगा, जिसकी वीडियो ऑफ होगी उसकी एब्सेंट मार्क होगी। क्लियर हो गया? वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए, वीडियो किसी की ऑफ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अटेंडेंस जो है आपकी एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी। फिर मत बोलना कि मैडम ने हमारी अटेंडेंस जो है एब्सेंट मार्क करी है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर करवा दी है कि आपकी अटेंडेंस जो है एब्सेंट मार्क होगी अगर आप जो है वीडियो ऑफ रखते हो। देन कम ऑन द टॉपिक, आई मीन चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इसमें आपने अब अच्छे से समझना है क्या बोल रहा है ये। टू अंडरस्टैंड, पेज नंबर 39 पे पढ़ा रही हूँ। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, आपको कपड़ों की हिस्ट्री के बारे में, मटेरियल के बारे में आपको जानना है इसमें। देन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर एंड फाइबर टू फैब्रिक, फिर फाइबर आपका कैसे बनता है। ठीक है, और आपकी फाइबर कैसे बन रहा है और फाइबर से आपका फैब्रिक कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? मेरी आवाज आ रही है? ओके, देन नेचुरल एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स, फिर हम बात करेंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में। देन द यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, अब डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर के क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन कम ऑन दी टॉपिक, लेट्स बिगिन। द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, बोला सबसे जरूरी जो ज़रूरतें हैं ह्यूमन बींग की वो क्या है। फूड होना चाहिए, खाना होना चाहिए, शेल्टर रहने के लिए घर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए। बच्चे क्लास चल रही होती है, क्यों डिस्टरबेंस कर रहे हो बीच में। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तो सबसे बेसिक नीड जो है ह्यूमन बींग्स की वो क्या है, फूड है, फिर शेल्टर रहने के लिए घर चाहिए, देन क्लोथिंग आपको खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। ये सबकी ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो तो हमारी अपनी अपनी नीड्स हैं, बट जो सबके लिए ज़रूरी है वो यही चीज़ें हैं 3। क्लियर हो गया इतना? देन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, बोला कपड़े जो हैं हमें गर्मी से बचाते हैं, फिर कोल्ड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, और ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, देन अर्ली ह्यूमन कवर्स देयर बॉडी विद लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स, बोला बहुत पुराने समय की बात है जब जो इंसान है, सिद्धार्थ ध्यान दो क्लास में, सिद्धार्थ
क्लास में ध्यान दो। बोला पुराने जमाने में जो थे ह्यूमंस जो हैं वो अपनी बॉडी को पत्तों के साथ या जो खाल होती है जानवरों की जो खाल होती है उससे क्या रख करते थे, ढक के रखते थे, ठीक है। देन दे लर्न टू बी पिंक्स एंड ग्रास एंड कवर देयर बॉडी विद इट। तब सिर्फ उनको इन्हीं चीज़ों के बारे में पता था, तभी तो वो इन्हीं चीज़ों से अपनी बॉडी को क्या करते थे, कवर करके रखते थे। Then slowly people realized that the material from the cotton, धीरे धीरे उन्होंने कॉटन का मटेरियल जो वो बनाना स्टार्ट किया। बच्चे आपने अपनी सेल्फ रीडिंग किया करनी है। जो मैं पढ़ाती हूँ जितना मैंने पढ़ाया होता है उसको शीशे के सामने खड़े होके खुद रीड किया कर लिया करो, ठीक है। किया करोगे ये चीज़ बच्चे। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें तो अब पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। और जो आपने रीडिंग की जो हैबिट है बेटा उसको अपने आप घर पे शीशे के सामने जो है वो कर लिया करो, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम रहेगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बात को? बोल भी दिया करो भाई। हाँ तो आगे है आपका। फिर उसने धीरे धीरे कॉटन के बारे में जाना। फिर प्लांट कुड बी स्पून टू मेक फाइबर्स विच कुड बी यूज टू वीव क्लॉथ। फिर प्लांट्स की हेल्प से उसने क्या किया, फाइबर को बनाना स्टार्ट किया, जिससे उसने क्लॉथ बनाना शुरू कर दिए, कपड़े को बुनना स्टार्ट कर दिया। फिर अर्ली इंडियंस पुराने ज़माने में वॉर फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन, फैब्रिक्स को पहनते थे जो कि किससे बने होते थे, कॉटन से बने होते थे। इट वॉज कल्टिवेटेड नियर दी रिवर गंगा, और ये कहाँ बनाए जाते थे, गंगा नदी है गंगा उसके नियर ही बनाए जाते थे। एंशिएंट इजिप्टियंस कल्टिवेटेड कॉटन एज वेल एज ए प्लांट कॉल्ड फ्लेक्स। बोला जो एंशिएंट इजिप्टियन थे वो कॉटन बनाते थे, साथ ही प्लांट किस एज वेल एज ए प्लांट कॉल्ड फ्लेक्स, जिसे हम क्या बोलते थे, फ्लेक्स बोलते थे, जो रिवर नील है उसके नियर बनाया जाता था, ठीक है। देन फ्लेक्स प्लांट टू गिव्स अ नेचुरल फाइबर। एक फ्लेक्स जो है वो प्लांट है जो कि क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है। आपने वो देखा है ना, रुई निकलती है उससे, रुई देखी है ना, लगाया होता है कॉटन का प्लांट की घर पे होता है, उसे हम फ्लेक्स बोलते हैं, फ्लेक्स प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ रहे हो ना, कॉटन का जो पौधा होता है जिससे रुई निकलती है। अभिनंदन, व्हाट हैपन? नई क्लास लगानी, क्लास लेफ्ट करके चले जाओ। सामने नजर आ रहे हो जो हरकत कर रहे हो तुम लोग। तो रुई का प्लांट अगर आपने देखा होगा तो रुई जो है प्लांट, उसका प्लांट हमारे घर पे लगा होता है जिसे हम फ्लेक्स प्लांट बोलते हैं। वो हमें नेचुरल फाइबर देता है। फाइबर मीन्स फाइबर मतलब रुई, ठीक है, नेचुरल होती है उसमें। तो उस क्लॉथ से द क्लॉथ सो मेड वॉज वॉर्न विदाउट स्टिचिंग एज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। बोला उससे जो है कपड़ा जो है बिना स्टिचिंग वाला कपड़ा जो वो बनाया जाता है, ठीक है। और स्टिचिंग जो है जिस उसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। फिर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टिचिंग नीडल, जब स्टिचिंग नीडल, अब एक सुई जो है वो पैदा होगी, ठीक है, उसकी इन्वेंशन होगी। जब सुई की इन्वेंशन हो गई तो पीपल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। स्टिचिंग से फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ, जिससे कपड़े बनाए जाने लगे, जैसे कि ब्लाउजेस बनाए गए, शर्ट्स बनाई गई, ठीक है, जब उनको स्टिचिंग के बारे में पता चला नीडल से, ठीक है। देन लेटर मशीन वर इन्वेंटेड, उसके बाद मशीन की इन्वेंशन हुई। मशीन जब आई जिससे आप स्पिन कर सकते हो, वीव कर सकते हो, स्टिच कर सकते हो क्लोथ्स को, ठीक है।
तो पहले जन्म हुआ नीडल का, नीडल के बाद मशीन्स आई। देखी है ना कपड़े सिलने वाली मशीनें या नहीं देखी हैं? हाँ, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है क्या? आपको आ रही है मेरी आवाज़? यस मैम। ओके, देन कम ऑन अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम, एक बहुत ही पतला कुछ स्ट्रैंड की बात हो रही है। विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर, जिससे क्लॉथ बनता था उसे हम फाइबर बोलते थे। फाइबर को हम तंतु, तंतु सुना है, तंतु भी बोलते हैं। फिर रेशा, रेशा भी बोलते हैं इन हिंदी, हिंदी में उसे रेशा बोलते हैं और इंग्लिश में तंतु बोलते हैं। किसको? फाइबर को। उस टाइम पे ये कौन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है अभिनंदन के साथ? कौन है ये? आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैडम देख नहीं रही है? देन एनी क्लॉथ मेड फ्रॉम यार्न और फाइबर्स, बोला अगर कोई कपड़ा जो है यार्न या फाइबर से बनाया जाता बाय बीबिंग, बीबिंग के थ्रू या निटिंग के थ्रू या फिर फेल्टिंग के थ्रू, तो उसे भी हम उसे क्या बोलते हैं? हम फैब्रिक बोलते हैं। आपने देखा है आपके कपड़ों को बुना भी जाता है, बुना जाता है, बीट किया जाता है, निटिंग किया जाता है, ये सब जो है इसे हम फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, फैब्रिक का मतलब है क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, कपड़ा मतलब वस्त्र। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फाइबर व्हाइल ट्राइंग टू थ्रेड द नीडल, जब फाइबर जो है जब थ्रेड की हेल्प से नीडल, थ्रेड को नीडल में डाला जाता है तो आपका उससे क्या किया जाता है? जोड़ने की कोशिश की जाती है कपड़े को। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। देन इफ द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड, अगर थ्रेड के एंड को सेपरेट कर दिया जाए थिन स्ट्रैंड से तो डिफिकल्ट हो जाता है थ्रेड को पास करना। आई ऑफ द नीडल, आपको पता है अगर आगे से थ्रेड के दो मुंह बन जाए, दो डबल फेसेस बन जाए ना थ्रेड के, तो आप सुई के अंदर नहीं डाल सकते हो। तो आप क्या करते हो? सुई उस धागे को यूं करके करते हो ताकि उस नीडल के अंदर जो है वो आपका क्या है? धागा चला जाए। होता है ऐसे, धागा डाल के देखना। तब उसे आप क्या करते हो? ऐसे करके करते हो, फिर डालते हो उसको ताकि, या फिर कट लगाते हो, सीजर से थोड़ा काट लेते हो ताकि आपका धागा अच्छे से अंदर चला जाए। देन द क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइबर्स, कपड़ा जो है आपका फाइबर्स की हेल्प से क्या होता है? बनाया जाता है। फाइबर जो है डिफर इन देयर ओरिजिन, जो फाइबर का ओरिजिन है वो क्या है? अलग सा है। और फाइबर बीइंग यूज्ड नाउअडेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फाइबर को अब के टाइम में दो टाइप्स में क्या किया जा रहा है? यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स। जो कि सिंथेटिक फाइबर क्या है? मैन मेड है, जो मनुष्य ने खुद बनाया है। नेचुरल तो वो है जो कुदरत की देन है, पर जो सिंथेटिक है वो मैन मेड है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? और आगे क्या है? नेचुरल फाइबर्स आर आइदर ऑफ प्लांट, बोला नेचुरल फाइबर जो है या तो प्लांट होगा, प्लांट से मिलेगा, या एनिमल से मिलेगा। यही जो है नेचुरल फाइबर के क्या हैं? ओरिजिन है। ठीक है, कॉटन, जूट, लाइनन एंड हेम्प जो है इसके सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। और किसके एग्जाम्पल हैं? प्लांट ओरिजिन के एग्जाम्पल है, जो प्लांट से आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं वूल की।
वूल और सिल्क जो हैं वो एनिमल से मिलते हैं, एनिमल है इनका ओरिजिन जो है एनिमल से होता है। वूल जो है आपको कहाँ से मिलती है, शिप या गोट से मिलती है, ठीक है, वूल, या फिर याक के हेयर से मिलती है, या रैबिट या कैमल से मिलती है वूल। सिल्क जो है आपको कुकून, एक बेटा कीड़ा होता है कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, वहां से आपको सिल्क मिलती है, ठीक है। इतना बात समझ में आई। देन कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदला गया मनुष्य ने सीखा कि जो फाइबर है बहुत से सोर्सेज से आ सकता है, प्लांट्स के और एनिमल के बजाय भी। तो फाइबर जो है केमिकल सब्सटेंसेस से भी क्या हुआ, ऑब्टेन होना स्टार्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें क्या होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका जो है नाइलॉन, ट्राइलिन, डेक्रन, पॉलिस्टर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर के। देन प्लांट फाइबर। अब प्लांट फाइबर की बात करते हैं। प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलता है, कॉटन, जूट, कॉयर, हेम्प एंड फ्लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। डेनिम यूज टू मेक जीन्स, डेनिम जो है जीन्स बनाने के काम आता है, जो कि इज मेड फ्रॉम कॉटन, जो कि कॉटन से बनती हैं। डेनिम की जीन्स सुनी हुई है ना, डेनिम लिखा होता है, ठीक है, तो वो कॉटन की हेल्प से बनती है। और कॉटन का प्लांट का जो कॉटन प्लांट होता है जिससे रुई निकलती है, देखो उसकी पिक्चर भी आपको दी हुई है, दी है, इस तरह से दिखता है वो कॉटन का प्लांट। अब कॉटन की बात करें तो कॉटन प्लांट जो है एक श्रब है, ठीक है, ये ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में ग्रो करता है, और इसके लिए गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, और इसके लिए रेनफॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है, भारी वर्षा की। कॉटन जो है एक सॉफ्ट फाइबर है जो कि ग्रो करता है कहाँ पे, अराउंड दी सीड्स, सीड्स के चारों ओर ग्रो करता है कॉटन, किसमें, कॉटन प्लांट में। देखा होगा कॉटन प्लांट तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो पिक्चर बनी हुई है, देख लो। अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, कुछ टेक्सटाइल के प्रोडक्ट जो हैं कॉटन से बनते हैं। इंडिया में बात करें तो खादी जो है हैंड वूवन क्लॉथ है, जो कि कॉटन की हेल्प से बनाया जाता है। इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? देन कॉटन इज ऑब्टेन, कॉटन जो है कहाँ से मिलता है, कॉटन वॉल से मिलता है, जो कि ग्रोस करता है ऑन दी कॉटन प्लांट। कॉटन की वॉल होती है, उसके साथ होता है कॉटन, और ये कॉटन प्लांट में ही ग्रो करता है, फिगर बनी हुई है। और ये और कहाँ, और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सॉफ्ट वाइट फ्लफी कॉटन फाइबर ग्रोइंग अराउंड द सीड ऑफ द प्लांट, यही चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी। व्हेन द मैच्योर कॉटन वॉल्स वर्स्ट, जब भी कॉटन वॉल्स जो है वर्स्ट होती हैं तो कॉटन फाइबर जो है विद सीड्स बिकम विजिबल, वर्स्ट मतलब फट जाती हैं। जब भी कॉटन की वॉल्स जो है वो फटती हैं तो जो कॉटन फाइबर होता है वो क्या होता है, सीड्स के साथ बाहर निकल आता है, जैसे देखो आपको पिक्चर में दिखाया गया है, निकला हुआ है ना, बोलो बेटा। अब बात करते हैं द रॉ फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। रॉ फाइबर को कैसे सेपरेट किया जाता है, सीड से सेपरेट करना जो है, रॉ फाइबर्स आर देन सेपरेट किया जाए सीड से तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग। और इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। हाँ, ये आपको फिगर दी हुई है, फिगर में आपको बताया हुआ ये गिनिंग है, तो ये गिनिंग हो रही है कॉटन की, ये बेटा फैक्ट्रीज में होती है, ठीक है। इसके बाद गिनिंग इज डन बाय गिनिंग मशीन, गिनिंग जो है
गिनिंग मशीन के द्वारा की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉटन गिन्स बोलते हैं, ठीक है। देन द सेपरेटेड सीड्स, जो भी सेपरेटेड सीड्स होते हैं, इफ़ नॉट डैमेज, अगर वो डैमेज नहीं हुए हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं और कॉटन प्लांट्स लगाने में। इतनी बात समझ में आई। देन नेक्स्ट, फाइबर इज क्लीन टू रिमूव नेक्स्ट जो है, फाइबर इज क्लीन टू रिमूव लीव्स एंड ट्विंग्स। बोला फाइबर जो है किसके लिए यूज होता है, लीव्स और जो ट्विंग्स हैं उनको भी क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज होता है। इट इज देन स्पन इनटू yarn बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। देखो आपके सामने फिगर बनी हुई है, ये एक स्पिनिंग की प्रोसेस हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्पिनिंग बोल रहे हैं। स्पिनिंग ड्रॉज आउट दी शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन एंड ट्विस्ट देम टुगेदर इनटू अ लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड। एक इस टाइप का क्या बन रहा है, स्पिनिंग हो रही है, स्पिनिंग से एक थ्रेड बन रहा है। रुई कैसी होती है, ऐसे बिल्कुल सी बनी हो, इस तरह से कॉटन प्लांट दिख रहा है, ऐसी रुई होती है, पर इसी से आपका क्या बन रहा है, थ्रेड बन रहा है, बिल्कुल पतले है इसमें, और वो किसकी हेल्प से बन रहा है, स्पिनिंग की हेल्प से, ठीक है। तो स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉटन फाइबर को यार्न या फिर थ्रेड में कन्वर्ट करती है। यार्न या थ्रेड में कन्वर्ट करना ही स्पिनिंग की प्रोसेस है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। स्पिनिंग जो है अर्लियर डन बाय सिंपल हैंड, स्पिनिंग जो है सिंपल हैंड से भी करी जा सकती है, ठीक है। स्पिंडल कॉल्ड टकली, जिसे टकली बोलते हैं, स्पिनिंग को व्हील के थ्रू भी काटा जाता है। आपने सुना होगा कि शादियों में चरखा काटते हैं ना, तो उसके थ्रू भी क्या करते हैं, रुई से धागा बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, किसकी हेल्प से, चरखे की हेल्प से। तो चरखा जो है एक व्हील की तरह है, ठीक है, और उससे आप यार्न बना सकते हो, मीन्स थ्रेड बना सकते हो। चरखा जो है बहुत ही पॉपुलर होता था, कब, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जब महात्मा गांधी का टाइम था, उस टाइम पे चरखा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता था, जिससे हम खादी भी बनाते थे और खादी के कपड़े जो वो वेयर किए जाते थे, पहने जाते थे। इतनी बात समझ में आई। आजकल के दिनों में स्पिनिंग जो है बहुत लार्ज स्केल पे करी जाती है, पर किसके द्वारा, मशीन्स के द्वारा। और जो यार्न है वो यूज़ होता है, कॉटन इज़ यूज टू मेक कॉटन, यार्न से कॉटन भी बनता है, किसके थ्रू, बाय बीबिंग। बीबिंग के थ्रू एक स्पेशल मशीन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लूम्स बोलते हैं। यार्न से कॉटन बनाया जा रहा बैक। बीविंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अरेंजिंग करी जाती है दो सेट्स की, किसके, यार्न के दो सेट्स को इकट्ठा जो है अरेंज किया जाता है, जिससे फैब्रिक बनता है विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम। हैंडलूम की हेल्प से या फिर पावर लूम की हेल्प से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। सूफी सेंट कबीर वॉज ए बीवर, और एक सूफी सेंट था कोई जो कि क्या था, बीवर था, बुनना। निटिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंगल यार्न से, एक पतले धागे, एक सिंगल अकेले धागे से एक फैब्रिक बनाया जाता है, जिससे आप सॉक्स बनाते हैं, देखा होगा अपनी मम्मी वगैरह को, सॉक्स बनाते हैं, फिर स्वेटर्स बनाते हैं। तो ये सारी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निटिंग, ठीक है। तो ये निटेड फैब्रिक के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। निटिंग तब होती है जब क्या होता है, यूजिंग हैंड्स एज वेल एज मशीन, या तो हाथों का यूज होता है या मशीन का यूज होता है, तब निटिंग होती है। और जो एडवांटेजेस है, वेयरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन आर डिस्कस्ड हियर।
यहाँ पे क्लोथ्स की एडवांटेजेस को क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। या तो क्लोथ्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं या ऑब्जर्व स्वेट होते हैं, या स्वेट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, या उसमें एयर जो है पास ऑन होती रहती है। अब भाई देखो कपड़े सॉफ्ट होते ही होते हैं, स्वेट ऑब्जर्व हो जाता है कपड़ों में, पसीना ऑब्जर्व हो जाता है, और गर्मियों के कपड़ों में क्या होता है, हवा भी आती जाती रहती है, ठीक है। सर्दियों में भी वैसे ही होता है। जब स्वेट वेपोरेट होता है, जब आपका पसीना निकलता है तो वो हमारी बॉडी को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। और कॉटन जो है, कॉटन के जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए, स्पेशली इन कब, गर्मियों में या कुछ ह्यूमिड टाइप वेदर होगा तब वो हमारे लिए कंफर्ट होते हैं। तो कॉटन रोल से आपका कॉटन रोल को गिनिंग की प्रोसेस से फाइबर बनता है, फाइबर से स्पिनिंग की प्रोसेस में निटिंग बनती है, निटिंग से फैब्रिक बनता है, ठीक है। और फैब्रिक से वीविंग यार्न वीविंग, ये सारी की सारी क्या है, आपस में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। निटिंग से फैब्रिक, फैब्रिक से वीविंग, वीविंग से यार्न, यार्न से फिर से निटिंग, ये सारी आपस में क्या है, रोल कर रही है प्रोसेस। देन कम ऑन द टॉपिक लास्ट तो नहीं है, फ्लैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लैक्स क्या है, एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। ये फाइबर ऑब्टेन होता है फ्लैक्स प्लांट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स फाइबर्स बोलते हैं या फिर फ्लैक्स बोलते हैं। जो फाइबर है ये कहाँ से मिलता है, एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम से मिलता है जिसे हम फ्लैक्स प्लांट बोलते हैं। और जो फ्लैक्स फाइबर है ये यूज़ होता है फैब्रिक और क्लॉथ बनाने में। और जो कपड़ा है, कपड़ा जो है बनता है स्टेम फाइबर से, किसके, फ्लैक्स से, जिसे हम लाइनन बोलते हैं, ठीक है। फिर लाइनर यूज होती है किसके लिए, फॉर मेकिंग बेडशीट क्लोथ्स। लाइनन जो है आपकी बेडशीट्स के लिए यूज होती है, चादर बनाने के लिए, ठीक है, या कपड़े, उसके कपड़े बनाने के लिए। और जब कॉटन की एडिशन होती है, फ्लैक्स प्लांट्स जो है कल्टिवेटेड इन द फील्ड टू ऑब्टेन फैब्रिक्स और फॉर मेकिंग फैब्रिक को बनाने के लिए जो है फ्लैक्स प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जूट की बात कर लें। जूट क्या है, जूट भी एक फाइबर है जो कि ऑब्टेन हो रहा है जूट प्लांट से। जूट होता था बेटा बहुत पहले, जूट प्लांट रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। जूट प्लांट जो है सब, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रेनफॉल चाहिए कितना, 150 से 200 सेंटीमीटर, ताकि ग्रो हो सके प्रॉपरली। देन जूट प्लांट इज ग्रोन मेनली इन दी एलुवियल सॉयल ऑफ बिहार। जूट कहाँ पे बोया जाता है, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल में जूट पाया जाता है। और ये हार्वेस्टेड होता है व्हेन इट इज एट दी फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज रोटन इनटू वाटर फिल्ड डिचेज थ्रू दी प्रोसेसिंग ऑफ रोटिंग। एक प्लांट होता है जिसे क्या किया, रोटन किया जाता है, किसमें, वाटर फील्ड में, डिचेस कि उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, रोटिंग बोल रहे हैं। और जो रोटन है, स्टेम्स विटन इनटू सेपरेट दी फाइबर्स, और उन जो रोटन की स्टेम्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, पीटा जाता है, ताकि फाइबर को क्या कर सकें, अलग कर सकें। और जो फाइबर है, ये वाला फाइबर जो है आपके लिए कब यूज़ होता है, रॉप्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो रॉप्स है मीन्स जो आपने रस्सियाँ देखी होंगी, रस्सियों के लिए जो है ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो रस्सी बनाने के लिए, या कारपेट्स भी आपको पता है, रफ फैब्रिक जो है, ये रफ देखो आपको दिया हुआ है सारा, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। कॉयर की बात करें तो कॉयर क्या है, ये भी एक फाइबर है जो आउटर कवरिंग ऑफ और हस्क से या कोकोनट से लिया जाता है। कॉयर की बात करें, कोकोनट देखा है ना आपने, उसका बाहर का जो होता है उससे लिया जाता है वो। तो यूजली जो है कोकोनट्स जो है आर लेफ्ट इन वाटर फॉर फ्यू मंथ। कोकोनट को वाटर में डाल दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, ताकि उसके हस्क को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है।
फ्रॉम दी नट, नट से सेपरेट कर दिया जाए और उसको वीट किया जाए, मीन्स पीटा जाए वुडन माल्स टू गेट फाइबर्स, ताकि उससे फाइबर जो वो निकाल लिया जाए। देन जो फाइबर है जो आपको मिलता है या तो स्पन होगा या डाइड होगा और वो रेडी हो जाएगा वीविंग के लिए, ठीक है। कॉयर जो है आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, घर में यूज़ होता है, इस जैसे कि रॉप रस्सी में, फ्लोर कवरिंग एंड ऑल्सो एज ए स्टफिंग इन मैट्रेसेस एंड पिलोज, पिलोज वगैरह में भी ये चीज़ यूज़ होती है। लास्ट है आपका टॉपिक हेम्प। हेम्प जो है आपका हेम्प प्लांट से मिलता है और इस प्लांट की जो स्टेम होती है इस रोटन इन वाटर फील्ड डिचेस, उसमें रोटन की जाती हैं और जो रोटन स्टेम्स हैं आर देन विटन, उनको सेपरेट किया जाता है, कैसे, मार मार के, ठीक है। तो द फाइबर्स ऑब्टेन आर यूज टू मेक रॉप्स, ये वाला हेम्प जो है इससे भी रॉप बनाई जाती है या फैब्रिक्स बनाया जाता है। हाउएवर इसलिए जो हेम्प प्लांट है वो यूज़ होता है ड्रग के लिए, ठीक है, कैनाबिस, इस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको ग्लोसरी और एनसीईआरटी होमवर्क, मैं सारा ही चैप्टर आपको ये कवर अप करने के लिए होमवर्क जो उसकी पिक्चर्स भेज रही हूँ, आपने ये चैप्टर जो वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे को है, तो इस काम को फ्राइडे तक कंप्लीट कर दीजिए जो मैं आपको भेजने वाली हूँ आज, ठीक है। मैं पेज नंबर 43 टू 48 तक काम भेज दूंगी, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? चैप्टर समझ में आया या नहीं आया समृति? ओके बाय, टेक केयर।